हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कार्तिक और आज हम करेंगे आरआईएमसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कि है जीके 2023। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। यहाँ पे हमारे कान के अंदर होती है जो हमें सुनने में हेल्प करती है, जो कि कोक्लिया से कनेक्टेड होती है, वो होती है स्टेपीज। अब देखो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ टेबल सॉल्ट, इसका हो जाएगा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर वेपर कोई गैस ही नहीं होती। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्किन होगा, लेकिन स्किन होगा ही नहीं क्योंकि स्किन कोई ऑर्गन नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा लेवर। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। आपने देखा होगा कि जब भी कोई रिएक्शन लिखते हो तो एच के आगे आप ज़्यादातर ऐसा एरो लगा देते हो। उसका क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन रिलीज होना। और अगर डाउन एरो हो मतलब प्रेसिपिटेशन। अब इसका हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन। नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब होता है सब्लिमेशन। नहीं, लिक्विड इनटू गैस टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट है इवेपोरेशन, तो इसका हो जाएगा सब्लिमेशन। बाय व्हाट प्रोसेस इज प्लांट रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर एयर में रिलीज होते हैं? रेस्पिरेशन भी नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं। इसका आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। मतलब उनकी ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना होता है, तो सांस लेते हैं तो हमारी नाक से भी वाटर वेपर आते हैं। देखो, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज रिंग्स। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना। रुको रुको रुको, लेट मी कट देम। हाँ, ये तो बच्चों का ही क्वेश्चन है एकदम, ये तो आपको भी पता होगा ना। देखो, रिंग्स किसकी होती है? सैटर्न के। सैटर्न की होती है रिंग्स। अब कौन सा एलिमेंट मेटल है? तो ऑब्वियसली आयरन तो मेटल होता ही है ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्वियसली लिक्विडेशन, लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विडेशन कौन सा नया आ गया? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये होता है ग्रेगोर मंडेल। नेक्स्ट, नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका हो जाएगा डाइजेशन, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। रेस्पिरेशन होगा इसका। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, आरआईएमसी वालों ने 8th क्लास का पढ़ा है, तो इसका आपको आना चाहिए आंसर। तो पहले आप सोच लो क्या आंसर होगा। सोच लिया? तो इसका आंसर है 9.8। इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं इसे 10। देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। ओ सॉरी, मैंने दोनों छोड़ दिए। लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। प्रोसेस बाय विच सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, सब्लिमेशन। देखो,
कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो। नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया, बताओ तिब्बत कोई स्टेट होता है क्या इंडिया का? तिब्बत तो वैसे ही अलग ही वो हो गया ना सिविलाइजेशन, लेकिन उनका अलग गवर्नमेंट है और वो चाइना ने उनको अपने अंडर कर रखा है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन हो गया जापान। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? वाओ, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया ना, बच्चों को भी पता होता है इसका तो आंसर। 1947। कोई भी आंसर कर दे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ यूएसए। देखो, उधर लेजिस्लेटिव नहीं होता। अब इंडियन नेशनल एंथम, आपको ये तो पता ही होगा ना, या फिर भी बताने की ज़रूरत है? ये भी तो बच्चों का, ये तो हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। तो इसका क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। सरोजनी नायडू लिख नहीं सकती, बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से लिखेंगे, महात्मा गांधी तक तो वो बना ही नहीं था। विच एंशियंट सिविलाइजेशन नॉन फॉर इन्वेंटिंग व्हील? मेसोपोटेमियन, क्योंकि इजिप्टियन, ग्रीक और रोमन ने नहीं बनाया था। 7 वंडर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। एफएल टावर नहीं आता, पहले मैं भी इसमें कंफ्यूज था लेकिन मुझे पता लग गया। देखो अब मैं इसे जूम करता हूँ। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है। हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया, मुझे तो आता ही नहीं था। इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अब इसका देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023? इसका हो जाएगा एम्पावर गर्ल्स। अब देखो, 3 ऑरेंजेस और 2 बनानास कॉस्ट करते हैं 35 रुपीज़। 2 ऑरेंजेस 3 बनानास कॉस्ट करते हैं 30 रुपीज़। मतलब अगर ऑप्शन वाइज देखें तो 3 ऑरेंजेस अगर 5 हों तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 25 होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ये सेम हो नहीं सकता, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि अगर सेम होता तो कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए थी। यहाँ देखो, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 18 और 6 2 ज़ा 12, 18 + 12, नहीं ये भी नहीं होगा। 7 3 ज़ा 21, आ जाएगा 21, और 7 2 ज़ा 14, 14 + 21, 35। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब आ जाएगा 6 का स्क्वायर। मिसिंग नंबर बताओ। देखो, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 + 1, ये सीक्वेंस यूज हो रहा है। तो देखो, तो 23 इंटू 2 36, मतलब 46, 46 + 1 47, तो 47 इज द करेक्ट आंसर। देखो, इसमें एक चीज गलत लिख रखी है, ए का फादर बी है, बी सी का सन है, और सी को भी फादर बता रखा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक आदमी, एक बच्चे के 2 फादर हों। तो देखो, अगर सी को उसका पापा मानते हैं, तो देखो, सी इसका भी ये सी है, इसका भी बेटा है, मतलब सी का बी भी बेटा है, डी भी बेटा है। तो हमें बी और डी का रिलेशन पूछा है, वो हो जाएगा ब्रदर। विच लेटर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? A + 5, A + 4, ए के बाद 4 करें तो BCDE, फिर ई के बाद 4 करें तो FGHI, SAQ, RSTU आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे किया है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करेंगे अब।
तो 5 × 24 होता है 120। मैं जूम कर देता हूँ। अब इन्होंने फिर से एक पहले जितना हार्ड क्वेश्चन दिया जो कि मुझे आता ही नहीं था। कट हो जाए, ही नहीं रहा कट तो। देखो अब फिर से ऊपर जाएं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन सा डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली फिश, क्योंकि वो वाटर में रहती है। इसमें बताओ ऑड वन आउट। पहले हमें लगेगा कि ये सारे ऑड है, ये इवन है, तो ये 64 अलग होगा, लेकिन नहीं, आप गलत हो फिर। क्योंकि देखो 9 किसी का क्यूब है नहीं, ये सारे परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 9 की परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब देखो कॉनंड्रम का मतलब होता है पहेली, पहेली मतलब रेडल। नेक्स्ट शेप स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, एक हो गया। फिर से स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, तो स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल। मेजर रोल कौन सी इसने प्ले किया था? तो नीशी टाइम ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। अब देखो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स are true, then third statement is the true statement as well. All trees are plants. All plants are green. All trees are green. All trees are plants. सारे ट्री प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं। नहीं, फर्स्ट टू करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो खुद ही बताओ, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ये जरूरी है क्या? नहीं, कुछ प्लांट्स तो अलग अलग कलर के भी तो होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल रेड हो जाते हैं प्लांट्स, तो पर्पल भी तो होते हैं, है ना। रिसेंटली इंडिया हैज ऑप्टेड आउट, क्या लिखा ये, विच पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क। तो इसका हो जाएगा ट्रेड पिलर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिट ऑफ ब्रेम, इसका हो जाएगा ये टिमिड। देखो इफ ऑल बॉल्स आर क्यूब, some cube are blue, then which of the following must be true? सारे बॉल क्यूब होती है, सम क्यूब ब्लू होते हैं, मतलब सम बॉल्स भी क्यूब, मतलब सम कुछ बॉलें भी ब्लू होती होगी ना। तो यहाँ पे देखो ऑल सम बॉल्स आर ब्लू, तो ये करेक्ट है। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, सम ट्रीज आर एवरग्रीन, तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑल फ्लावर्स ट्री है, तो सम फ्लावर्स आर नॉट एवरग्रीन, है ना, क्योंकि सम फ्लावर्स आर एवरग्रीन एंड सम आर नॉट। विच सिटी होस्टेड द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023, इसका हो जाएगा मुंबई। कॉपमेकर्स क्लाइमेट चेंज सर्विस इज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन, इसका हो जाएगा EU। Namda is century old traditional craft is associated with which state UT? Jammu Kashmir. If all apples are fruit, मतलब सारे एप्पल फ्रूट हैं, ये तो पता ही है, सारे फ्रूट हेल्दी होते हैं ये भी पता है। तो ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, नहीं, ऑल एप्पल फ्रूट्स हैं, लेकिन ऑल फ्रूट्स एप्पल थोड़ी है। नो फ्रूट्स आर हेल्दी, कुछ भी, ये दोनों गलत हो जाएंगे, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सम हेल्दी थिंग्स आर नॉट फ्रूट, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है सारी हेल्दी थिंग्स ही फ्रूट हो, क्योंकि सब्जियां भी तो हेल्दी होती है। इफ ऑल कैट्स आर ब्लैक, मतलब सारी बिल्लियां काली है बेचारी।
और सारी ब्लैक थिंग्स लंबी है, तो सारी बिल्लियां भी लंबी हुई। हाँ, सारी बिल्लियां तो लंबी हुई ना। ऑल कैट्स आर टॉल। बेचारी बिल्लियां। नो बुक्स आर पेन। कोई भी बुक पेन नहीं है, ये हमें भी पता है। ऑल पेन आर पेंसिल। हैं? कुछ भी। नो बुक्स आर पेंसिल सही है। कुछ भी हो रहा है। इसका हो जाएगा 28 फेब, मतलब नेशनल साइंस डे। आपको शायद पता होगा, आपने पढ़ा हो तो। अब आप ये क्वेश्चंस पढ़ो एक बार। पढ़ लिए? तो देखो, जो सातुवानी और जोर शीतल फेस्टिवल्स हैं, ये कहाँ मनाए जाते हैं? बिहार में मनाए जाते हैं। नम नम। सारे स्नेक रेप्टाइल हैं। सारे रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड हैं, तो सारे स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड है ना। अब देखो, आवाज आ रही है? ओके। Which block has set up a task force to monitor OpenAI ChatGPT? EU is the answer. If all birds can fly and some birds are blue, then which of the following must be true? देखो, अगर सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं, कुछ बर्ड्स ब्लू हैं, तो कुछ नीली चीजें उड़ सकती हैं, मतलब ब्लू थिंग्स उड़ सकती हैं। हाँ, क्योंकि सारी बर्ड्स ब्लू थोड़ी हैं, इसमें हमें बताया ना सम बर्ड्स आर ब्लू। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो ये भी है। हाँ, विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड सी GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड? लेट मी थिंक। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस कंट्री को मिला? फर्स्ट वी शुड, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? इट वुड बी डिजिट ऑल। और गैलेथिया बे नेशनल पार्क कौन सी उसमें यूटी में सिचुएटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल सिटी क्या है? हनोई। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिया है इन्होंने। हेडक्वार्टर्स ऑफ मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में प्रेजेंट है। एवरी ईयर इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 September. Who is current managing director and CEO of IMF? इसका हो जाएगा क्रिस्टियलिना जॉर्जियावा। अब इस क्वेश्चन पे वापस आए, इसका होगा इंडिया। अब ये देखो, हु इज प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये शायद आपको पता होगा। ये हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? अब देखो, इसमें सारी लेक के नाम पे हैं, लेकिन जो लेक के नाम पे है वो आंसर ही नहीं है, बल्कि सी है आंसर। सॉरी, बी है आंसर, कैस्पियन सी। इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी, स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो इसका जम्मू कश्मीर होगा। और साथ में जम्मू कश्मीर रियलिटी में देखा जाए तो है भी, क्योंकि उधर बर्फ गिरती है। विच स्टेट इन द फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? इसका मतलब सोमनाथ जो टेम्पल है वो
कहाँ लोकेटेड है? सोमनाथ टेम्पल एट विच सिटी? चलो पहले नीचे वाले कर। वेट, गुजरात में होना चाहिए। गुजरात इज द आंसर। एट विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? ये है मुंबई में। हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज रिसीव्ड पद्म विभूषण इन द ईयर 2023? इसका होगा जाकिर हुसैन। इन which article of the Indian Constitution was recently invoked by the central government of India to resolve the crisis situated in Manipur? मतलब ये मणिपुर के लिए ये आर्टिकल 356 356। नेक्स्ट करते हैं। स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द जूस मिशन टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून? इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। won gold medal for India in the 2023 Asian Wrestling Championship? अमन शेरावत इसका आंसर हो जाएगा। द बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका। सॉरी कर्नाटका। सेदना नाम से एक गॉडेस भी तो है। ये मुझे कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन इसका होगा प्लेनेट। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? पावर की, टाइम की, एनर्जी की, या नॉन ऑफ दिस? देखो, लोग पावर और एनर्जी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं होना है। इसका होएगा एनर्जी। पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ व्हाट? रामायण, महाभारत, जटाकाज या पंचतंत्र? इसका हो जाएगा जटाकाज। Thank you for watching my video, guys. Bye. Hope you